एक ऐसा दावा जिसने पूरे देश को हिला दिया। पीएम मोदी ने कहा 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम का सोल निकाल दिया था और इसी के बीच देश में पार्टीशन की नींव डाली। क्या कांग्रेस का वो फैसला सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने की राजनीति थी या आजादी के लिए एक जरूरी समझौता? आइए आज इस विवाद के पीछे की कहानी समझते हैं। दोस्तों, यह कहानी 1937 से बहुत पहले शुरू हुई थी। यह कहानी थी 1875 की, जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी बुक आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा। यह गीत वे ब्रिटिश राज के खिलाफ राष्ट्रभक्ति का भावना जगाने के लिए थे, जो बाद में राष्ट्रभक्ति नारा बन गया। फिर समय आया 1896 का, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार कांग्रेस के मंच पर गाया। उस समय वंदे मातरम को अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस गीत को 1896 में ही राष्ट्रीय गीत के रूप में पेश किया गया था। दोस्तों, यह सिर्फ एक गाना नहीं था, यह भारत माता के लिए एक ऐसा जज्बा था जिसने सभी धर्म के लोगों को एकजुट किया। फिर फाइनली 1937 में कांग्रेस को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा, एक ऐसा फैसला जिससे चलते कांग्रेस की आज भी फजीहत होती है। जब वंदे मातरम गीत लिखा गया था तो ओरिजिनल वर्जन में कुल 6 छंद थे, पर कांग्रेस ने तय किया कि पूरे 6 छंदों की जगह सिर्फ 2 छंदों को ही नेशनल सॉन्ग के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था जिसके चलते बाकी 4 छंदों को हटा दिया गया। दोस्तों, पहले 2 छंदों में भारत को सिर्फ एक सुंदर धरती जहां पानी, फल, जंगल और हरियाली से भरी माँ बताया गया है, वहीं बाकी के 4 छंदों में हिंदू धर्म की देवियों का गुणगान किया गया है। हटाए गए छंदों में धरती माँ को सीधे सीधे हिंदू देवियों दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ के रूप में पूजा गया है। अब फिर से वही सवाल उठता है कि क्या उस समय के जो कांग्रेस नेता थे, क्या उनको इस बात से दिक्कत थी कि हिंदू देवियों का प्रेज हम नहीं करेंगे? इसका सीधा जवाब है नहीं। उस समय के कांग्रेस नेताओं को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। बस दिक्कत थी तो मुस्लिम लीग, जिसमें मेन नेता जिन्ना था, और कुछ मुस्लिम नेताओं को जिन्हें हिंदुओं से नफरत था। मुस्लिम लीग और मुस्लिम नेता इस पर बहुत नाराज थे। उनका कहना था कि ये मूर्ति पूजा है जो उनके धर्म के खिलाफ है। कांग्रेस को लगा कि अगर ये विवाद चलता रहा तो देश कभी एकजुट नहीं हो पाएगा, और अगर अंग्रेज को देश से बाहर भगाना है तो इस कंट्रोवर्सी को खत्म करना ही होगा। कांग्रेस का यह फैसला कि वंदे मातरम के 2 छंद ही राष्ट्रीय गीत के तौर पर लिया जाए, बिना सोचे समझे नहीं लिया गया था। उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से सलाह ली थी। टैगोर, जिन्होंने खुद इस गाने को गाया था, उन्होंने नेहरू को लिखा कि शुरुआती छंद तो ठीक है, लेकिन बाकी छंद सांप्रदायिक हिस्सों से जुड़ी हुई है, इसीलिए राष्ट्रीय गीत के लिए सही नहीं है। तब नेहरू ने जिन्ना को चिट्ठी में साफ साफ बताया कि हमने बाकी 4 छंद हटा दिए हैं क्योंकि ये हमारे मुस्लिम दोस्ती की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेताओं का मकसद एकता बनाए रखना था। आज आलोचक, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हैं, इसे तुष्टीकरण और एक विभाजनकारी सोच कहते हैं, जिसने गाने की आत्मा को तोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह ब्रिटिश की फूट डालो और राज करो की नीति को हराने के लिए जरूरी था। अब सबसे बड़ा सवाल, और आप सोचिए कि क्या इस फैसले से ही देश का बंटवारा हुआ, या ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग और कुछ मुस्लिम नेताओं के चलते हुआ है? पीएम मोदी का दावा है कि वंदे मातरम के 4 छंद हटाकर कांग्रेस ने देश में बंटवारे के बीज बो दिए थे। हाँ, ये बात सच हो सकती है कि शुरुआत इसी से हुआ, पर सच्चाई क्या है लोगों को नहीं पता। पर ज्यादातर हिस्टोरियंस इस बात से सहमत नहीं हैं। देश का बंटवारा सिर्फ एक गाने की वजह से नहीं हुआ, इसके पीछे बड़े राजनीतिक दुश्मनी, सत्ता शेयर करने में नाकामी और मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग जैसे कई बड़े मुद्दे थे। वंदे मातरम पर विवाद उस समय देश में बढ़ रहे फूट का सिर्फ एक निशान था, वजह नहीं। और सबसे जरूरी बात, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान सभा ने भी 1937 में अपनाए गए सिर्फ उन 2 छंदों को ही भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया। अगर वे चाहते तो बाकी चारों छंदों को ऐड कर सकते थे, क्योंकि भारत को तोड़कर पाकिस्तान एक अलग देश बना दिया गया था। तो फिर मुस्लिम लीग और मुस्लिम नेताओं की बात ध्यान में रखने की जरूरत क्या थी? तो क्या हिंदुओं के पीठ पीछे कुछ खिचड़ी पक रही थी? इसका मतलब है कि
हमारे संस्थापक नेताओं या सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी ने भी उस समझौते को ही सही माना था। तो हो सकती है कि चार छंदों को हटाने के पीछे कांग्रेस का हाथ हो और मुस्लिम लीग बस दिखाने का दांत हो। तो दोस्तों, 1937 का यह फैसला आज भी एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। पर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या देश के प्रतीकों में सभी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है, या फिर बहुसंख्यक लोगों की देशभक्ति को पूरी तरह से दिखाया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या 1937 में कांग्रेस ने देश की एकता के लिए सही फैसला लिया, या पीएम मोदी का दावा सही है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही गहरे एनालिसिस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए।